नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। चलिए नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश की कुछ सुर्खियों पर। सबसे पहली खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में बढ़ रहा भू माफियाओं का आतंक। जनपद प्रयागराज के हंडिया में भू माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। हंडिया तहसील के उमरी मनोहरपुर गांव में एक ताजा मामले में भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में जमीन को फर्जी ढंग से बेनामा कर अवैध कब्जा किया गया। जमीन के मालिक माता प्रसाद तिवारी ने छोड़कर प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र बामपुर के टाही में बस गए थे। जब प्रभाकर सिंह ने इस जमीन पर नजर डाली तो उन्होंने इसे फर्जी ढंग से अपने और अपने मित्र दिलीप सिंह के नाम पर बनामा कर दिया। इस मामले में जांच अभी जारी है। संवाददाता कमलेश गुप्ता की हंडिया प्रयागराज से रिपोर्ट। इसी के साथ अगली खबर है वाराणसी से, जहां वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ किन्नर हिमांगी सखी ने ठोकी ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी आज वाराणसी पहुंची। सिगरा स्थित भारत सेवा संघ में मीडिया से बात की। उन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के विषय पर बात रखते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कभी ये नहीं कहा कि किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ। हिमांगी सखी ने आगे कहा कि बीजेपी अगर किन्नर को बढ़ावा देना चाहती है तो एक भी सीट किन्नर के लिए आरक्षित नहीं की है। हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूँ कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है। आज अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, नोएडा में अमित शाह की चुनावी जनसभा के लिए मंच तैयार, सुरक्षा में 800 पुलिसकर्मी तैनात। नोएडा की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस सभा के आयोजन के लिए शिवालिक पार्क में तैयारी पूरी है और मंच भी तैयार है। रैली में लोकसभा की 5 विधानसभा से करीब 25,000 समर्थक आएंगे। रैली के इंचार्ज विकास अग्रवाल ने दावा किया है कि इस जनसभा में लोकसभा की 5 विधानसभाओं से करीब 25,000 समर्थक शामिल होंगे। सतीश श्रीवास्तव की नोएडा से रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है गोंडा जिले से, जहां गोंडा में राजनीतिक घमासान। सपा के प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद पर किया आक्रामक हमला। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बीजेपी सांसद पर अभद्र टिप्पणी। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने बीजेपी सांसद को बताया नकारा और निकम्मा। सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के समर्थन में जनसभा को कर रहे थे संबोधित। जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर भी अभद्र टिप्पणी। सपा प्रवक्ता द्वारा बीजेपी सांसद के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो हुआ वायरल। गौरा विधानसभा में बिना अनुमति के सपा प्रवक्ता एक जनसभा को कर रहे थे संबोधित। एक और खबर गोंडा से, जहां गोंडा में मतदान के लिए जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता पैदल मार्च किया गया। गोंडा में मतदान के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गोंडा जिला आयुक्त और एसपी ने शहरी क्षेत्र में जागरूकता पैदल मार्च किया। ये मार्च गांधी पार्क से लेकर चौक बाजार तक, गुड्डू मडल चौराहे से महिला अस्पताल तक और गुरु नानक से चौराहा तक निकाला गया। आइए जानते हैं मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने इस मौके पर क्या कहा। एक फ्लैग मार्च हमारे सभी पुलिस और प्रशासन के सहयोगी हैं, सबके साथ में मिलकर किया जा रहा है और सीएपीएफ का पुलिस बल भी साथ में है। होमगार्ड्स और जो एनसीसी के छात्र छात्राएं हैं वे भी इस फ्लैग मार्च में हम सबका सहयोग कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि स्वीप अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत एक हाई वोटर टर्नआउट के लिए हम लोग अपेक्षित कार्रवाई जो है उसको इंश्योर कर सकें। एक मैसेज इस पूरे फ्लैग मार्च से ये भी देने का प्रयास है कि इलेक्शन का समय जो है वो एक अनुशासन का समय है और इस समय में सारे जो नॉर्म्स हैं उनका कड़ाई से अनुपालन हो। ये थी प्रवीण श्रीवास्तव की गोंडा से रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी की खबरों का सिलसिला यही रुकता है। हम एक बार फिर पेश होंगे और कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपनी नजर बनाए रखें जी10 न्यूज पर। धन्यवाद।